राष्ट्रपति पद उम्मीदवार को लेकर जारी अटकलों के बीच एनडीए सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अगला उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। चुना गया चेहरा ऐसा होगा जो पार्टी की विचारधारा से मजबूती से जुड़ा हो और जिसे संसदीय प्रक्रिया का लंबा अनुभव हो। सूत्रों के मुताबिक सभी सहयोगी दल, चाहे वो जेडीयू हो या फिर टीडीपी, इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ पूरी तरह से एकमत हैं। एनडीए सूत्रों ने जेडीयू या किसी अन्य सहयोगी दल से उपराष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलों को बेबुनियाद बताया है। यह भी कहा गया कि उम्मीदवार का नाम प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने की बात तय किया जाएगा। और चौथे दिन भी दिल्ली से पटना तक वोटर वेरिफिकेशन पर संग्राम जारी है। संसद परिसर में विपक्ष के सांसद आज भी प्रदर्शन उन्होंने किया। लोकसभा के अंदर विपक्ष ने एसआईआर पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। जबकि बिहार विधानसभा में भी वोटर री वेरिफिकेशन पर जमकर बवाल चल रहा है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के विधायक जमकर हंगामा कर रहे हैं। आज भी विपक्ष के विधायक काले ड्रेस में नारेबाजी कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का बड़ा हमला और उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर सब ड्रामा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन अपना काम सही से नहीं कर रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। हालांकि चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर राहुल ने चुप्पी साधी। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. बहिष्कार क्या आपको लगता है जरिया हो सकता है? विपक्ष की बात उठाए जिसके तहत बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस। संसद परिसर में विपक्ष ने एसआईआर पर प्रदर्शन किया, लेकिन विपक्षी सांसदों के हाथ में जो पोस्टर था जिसमें लिखे लोकतंत्र की स्पेलिंग पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने अब इसे सियासी तूल देते हुए विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष वालों को लोकतंत्र लिखना नहीं आता और वो लोकतंत्र बचाने निकले हैं। उधर पटना में एसआईआर के खिलाफ एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है। इस दौरान जमकर बवाल मचा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। वहीं पुलिस ने एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। इसके बाद तो बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। दरअसल एनएसयूआई का हल्ला बोल एसआईआर के खिलाफ और इसी को लेकर बड़ी संख्या में आप देखिए एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन पर पानी की बौछार की गई और कई प्रदर्शनकारियों को बताया जा रहा है कि हिरासत में भी लिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम आबादी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि असम में 2041 तक मुस्लिमों की आबादी बहुसंख्यक आबादी के बराबर आ जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सूफी फाउंडेशन और जमीयत उलेमाए हिंद ने सवाल उठाए। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर नया तूफान खड़ा कर दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की आबादी की कुछ ऐसी व्याख्या की कि सियासत में भूचाल आ गया। हिमंता का गणित कहता है कि अगले 10 साल में असम की आबादी की रूपरेखा बदल जाएगी। असम में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक। Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam.
And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. सांख्यिकी जनगणना के फॉर्मूले के तहत एक तरफ हिंदू मुस्लिम की आबादी का गणित हिमंता बिस्वा शर्मा ने समझाया, तो दूसरी तरफ उनकी गणना पर सूफी फाउंडेशन और जमीयत उलेमाए हिंद ने सवाल उठाने में देर नहीं की और उल्टा असम सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पिछली सरकारों ने क्या किया? आज मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि घुसपैठ वहां पर दूसरे लोग आ गए, दूसरे मुसलमान आ गए, बाहर के मुसलमान आ गए। तो मुख्यमंत्री जी का अपना भी, आप खुद मुख्यमंत्री हैं, आपने इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? आप कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, तो ये तो फेलियर सरकार का होता है। इससे फेलियर सरकार का माना जाता है अगर कोई बाहर से आ जाता है, लेकिन आए और वहां रह रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, तो इसमें मुसलमान मेन मुद्दों से माइंड डाइवर्ट करने के लिए आदमी रोजगार का सवाल न करे, अच्छी शिक्षा का सवाल न करे, अच्छे हेल्थ सिस्टम का सवाल न करे, इस तरीके के आंकड़ों में अटका। राजधानी भोपाल में ड्रग्स कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को गिरफ्तार किए आरोपी यासीन के मोबाइल में लड़कियों के कई वीडियो मिले। ये सभी वीडियो आपत्तिजनक हैं, यानी कि वीडियो से साफ पता चल रहा है कि आरोपी के टारगेट पर लड़कियां थीं। वह नशे की लत लगाकर लड़कियों को जाल में फंसाया जाता था और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। आरोपी के मोबाइल में जो वीडियोस मिले हैं उनमें कुछ वीडियो पार्टी करते हुए भी हैं, यानी कि साथ ही में आरोपी के मोबाइल में लड़कों को भी बंधक बनाकर मारपीट करने के सबूत मिले हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा है, भोपाल का आपराधिक ताना बाना समझिए। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको पार्टियों के बहाने ड्रग्स की लत लगवाना, बलात्कार करके वीडियो बनाना, वीडियो से ब्लैकमेल करना है। वहीं सामूहिक यौन शोषण करना और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाकर आजीवन के लिए सेक्स स्लेव बनाकर रखना। हमारी जांच की फंडिंग्स में हमने साफ साफ लिखा है कि पुलिस की जांच अपर्याप्त है और फिर जांच के लिए निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सख्ती के बाद 2 दिन पहले जिस यासीन मछली और शावर को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है, दोनों के फोन में कथित रूप से 20 से अधिक लड़कियों के पॉर्न वीडियो मिले हैं। मुझे फोटो प्रमाण के साथ सूचना मिली है कि यासीन का चाचा सोहेल पुलिस के कई अफसरों का दोस्त है। इन अफसरों के भोपाल में रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं।